इमेजिन एक ऐसा शहर जो बेहद ही एडवांस सिविलाइजेशन थी जो अचानक वर्ल्ड मैप से गायब हो गया विद इन अ डे एंड नाइट। कुछ साल पहले यह दुनिया एक ऐसी न्यूज़ से रूबरू होती है, एक न्यूज़ अबाउट अटलांटिस। मिस्टीरियसली अ सिटी हैज़ बीन फाउंड इन सहारा। कुछ लोग मानते हैं अटलांटिस सिटीज समुद्र के गहराइयों के अंदर डूब गया था, न कि डेजर्ट में। तो हम यहाँ सहारा की बात क्यों कर रहे हैं, राइट? यह कहानी उतनी भी सिंपल नहीं, लेकिन हम आज इस रहस्य के पीछे कारण के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कुछ फैक्ट के आधार पर और कुछ ऐसे संयोग के बारे में बात करेंगे जो साबित करता है अटलांटिस के वजूद को। बिफोर गोइंग ऑन अटलांटिस, लेट्स टॉक अबाउट सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, जिसे इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट माना जाता है और यह लगभग 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसका सबसे अमेजिंग एंड द यूनिक प्लेस इज द आई ऑफ सहारा विच इज नोन एज रिचर्ड स्ट्रक्चर, जो लोकेटेड है वेस्ट सेंट्रल मेरिटेनिया में। यह ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। इसे स्पेस से बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है, विच इज लुक्स लाइक सच कॉन्सेंट्रिक रिंग। लेकिन सवाल ये है, आखिर यह कैसे बना? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अनसीन ट्रूथ। इनिशियली साइंटिस्ट मानते थे कि यह स्ट्रक्चर कोई मीटेओराइट के कारण बना होगा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के बावजूद वहां पर कोई मीटेओराइट पत्थर के सबूत नहीं मिले। सम साइंटिस्ट बिलीव इन अ थियरी व्हिच इज इरोजन। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पृथ्वी के सतह के नीचे से वोल्केनिक गतिविधियों ने आग के चारों ओर के पूरे लैंड सरफेसेस को ऊपर की ओर उठा दिया। माना जाता है यह क्षेत्र डेजर्ट नहीं थे जैसे आज है। मतलब यह स्ट्रक्चर के बनने के पीछे यहाँ पर भरपूर मात्रा में बहने वाली पानी और हवा के कारण हो सकता है। बट मेनी साइंटिस्ट बिलीव्स दैट यह स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ जब सुपर कॉन्टिनेंट से पंजिया अलग होने लगा। जैसे ही पंजिया टूटा, अटलांटिक महासागर का पानी इस क्षेत्र में तेजी से बहने लगा। जब पंजिया अलग हो रहा था तब पृथ्वी के सतह के नीचे से मैग्मा यानी लावा अर्थ के मेंटल से ऊपर की ओर बढ़ने लगा, जिसने रेत और पत्थर की परतों से घिरे एक चक्र का आकार बनाया। जैसे जैसे यह ठंडा होते गया, गोलाकार लकीरें पीछे छुपती चली गई। एंड द रेस्ट एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर। जाहिर है यह भी हो सकता है यह स्ट्रक्चर बनना सिर्फ एक महज इत्तेफाक हो। अब क्या आपके मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि हम कब से इसके बनने के पीछे के कारण का रहस्य जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है इसमें, राइट? सो इसके लिए चलते हैं हम थोड़ा समय में पीछे, यानी प्लाटो के समय में, जिनका मृत्यु 4th सेंचुरी बीसी में हो गया था। हम उनके बारे में जानने की कोशिश न करके हम बात करते हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी अटलांटिस के बारे में। प्लाटो ने अपनी 2 किताब टाइमियस एंड क्रिटियस में अटलांटिस के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए हम इन किताब के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं अटलांटिस को। अगर हम इसमें दी गई जानकारी को समराइज करें तो पाएंगे अटलांटिस लगभग 9600 बीसी में एग्जिस्ट करता था। अटलांटिस को लीबिया और एशिया माइनर से बड़ा एक आइलैंड के रूप में वर्णन किया गया है, जो पिलर ऑफ हरक्यूलस के पीछे अटलांटिक में स्थित है, जिसे आमतौर पर जिब्राल्टर की जनसंधि माना जाता है। यह आइलैंड भगवान पोसेडन द्वारा प्रोटेक्टेड था, जिन्होंने अपने बेटे एटलास को राजा बनाया था। प्लाटो के अनुसार उस आइलैंड के मध्य में एक राजा का महल लोकेटेड था और उसके बचाव के लिए वो महल समुद्र और लैंड से चारों तरफ से घिरा हुआ था। यानी उस आइलैंड का आकृति कुछ इस प्रकार का दिखता था। उनका सिविलाइजेशन बेहद ही एडवांस था, मतलब आज के ज़माने से भी एडवांस, और साथ ही में अटलांटिस बेहद ही खूबसूरत था। अब आप एक नज़र अटलांटिस को देखो, क्या इस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता कोई दूसरा स्ट्रक्चर याद आ रहा है आपको? मेरा मतलब कुछ इससे था। क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं लग रहा? इवन बुक में दी गई अटलांटिस का एरिया और इस स्ट्रक्चर का एरिया मिलाओगे तो पाओगे वो पूरी तरह से सेम है। कैन यू बिलीव इट? क्या यह एक बस महज इत्तेफाक है? अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई तुमने तो बताया था और प्लाटो के अनुसार भी यह आइलैंड पिलर ऑफ हरक्यूलस के पीछे अटलांटिक में स्थित है, तो अटलांटिस और रिचर्ड स्ट्रक्चर के बीच का फासला इतना दूर क्यों है? वेल, इसके लिए हम फिर से एक बार किताब के पन्नों को पलटते हैं, इस बार प्लाटो की नहीं बल्कि इतिहासों की। जब अटलांटिस का अंत हो रहा था तब उसी समय हमारे पृथ्वी पर जियोलॉजिकल फेनोमेनन के कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट खिसक रहे थे, यानी जियोग्राफिकल एरर के कारण यह संभव है। हो सकता है यह आइलैंड यहाँ से यहाँ खिसक कर आ गई हो, बट हु नोज द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी। कुछ लोग मानते हैं प्लाटो के द्वारा बताई गई कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। लेकिन मैं एक और कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ जो हूबहू इसी आइलैंड के बारे में बात करता है, विच इज क्रीट आइलैंड। मेनी साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव्स क्रीट आइलैंड और अटलांटिस एक दूसरे से कनेक्टेड है।
क्रीट में मिनोन सभ्यता, जिसका नाम पौराणिक राजा मिनोस के नाम पर रखा गया था। यूरोप की पहली महान सभ्यता माने जाने वाले मिनोन्स ने शानदार महलों का निर्माण किया, पक्की सड़कों का निर्माण किया और डू यू नो द फैक्ट, लिखित भाषा का यूज करने वाले पहले यूरोपियन थे। लेकिन पता नहीं कैसे अपनी शक्ति के चरम पर मिनोन्स इतिहास से अचानक गायब हो गए, जैसे अटलांटिस हो गया था, जिसने इस सभ्यता और अटलांटिस के बीच एक लिंक को बढ़ावा दिया। बट यह भी एक फैक्ट है कि क्रीट आइलैंड पिलर ऑफ हरक्यूलिस के अपोजिट साइड में है, वहीं जो प्लेटो के अनुसार अटलांटिस हरक्यूलिस के पीछे स्थित था। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? अटलांटिस की कहानी सच है या झूठ? ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और सबूत के बारे में जो कि अटलांटिस के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर मेरुटेनिया में स्थित है और मेरुटेनियन में रहने वाले लोग को बर्बर कहते हैं और उनके पूर्वजों को मौरी कहा जाता है। यहाँ पर खास बात यह है कि उनके पूर्वजों का पहला राजा का नाम एटलास था। सही सुना, एटलास, जिसके बारे में प्लाटो ने अपने 2 किताबों में वर्णन किया है। तो क्या रिचर्ड स्ट्रक्चर और अटलांटिस दोनों एक ही हैं? अब पता नहीं एग्जैक्ट क्या मिस्ट्री है इस अटलांटिस के बारे में, क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर सच? सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब। धन्यवाद।